नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत जाके अभी ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर, आपको इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चेतन शर्मा। 2022 में T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन के बाद चेतन शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन समिति को बर्खास्त कर दिया गया था। चेतन शर्मा को एक बार फिर से इस पद के लिए चुना गया है। इनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद के नाम पर मुहर लगी है। बीसीसीआई को चयनकर्ता पद के लिए 600 से ज़्यादा लोगों के आवेदन मिले थे। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ वन 2 गोल्ड मेडल्स इन द वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट हेल्ड इन रसिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूजा मेहता। अहमदाबाद की पूजा अजय कुमार मेहता ने डेड वेट लिफ्टिंग में पहला स्थान हासिल करते हुए 240 किलोग्राम वजन उठाया। संयुक्त राज्य अमेरिका की शेवर ब्रिटनी का 120 किलोग्राम का विश्व रिकॉर्ड था, जबकि पूजा मेहता ने 126 किलोग्राम के साथ डेड वेट लिफ्टिंग में पहले प्रयास में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक बार फिर पूजा 140 किलोग्राम वजन उठाकर अपना ही 126 किलोग्राम का नया विश्व रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए ट्रॉफी जीत सकी। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केरल। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब 3 करोड़ 76 लाख बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार, द राइट टू इंटरनेट, को अपने नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के रूप में घोषित किया है। 15 जनवरी 2023 को 75वें सेना दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी द 75th Army Day celebrations were organized on 15th January 2023? The right answer is option number C, बेंगलुरु। साल 1949 में यह समारोह शुरू होने के बाद से पहली बार दिल्ली के बाहर इसका आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेंगलुरु में शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। इसी दिन यानी 15 जनवरी को ही जनरल, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बने, KM करियप्पा ने औपचारिक रूप से अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन जनरल सर फ्रांसिस बूचर से 1949 में भारतीय सेना की कमांड संभाली थी और वे इस प्रकार स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर जाने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO टू बी पोस्टेड ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुरभि जखमोला। BRO ने कैप्टन सुरभि जखमोला को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात किया है। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में वीर गार्जियन 2023 प्रशिक्षण के लिए महिला लड़ाकू पायलट स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी को जापान में तैनात किया था। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। यह वर्ष 2015 से रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, आप में से जिन लोगों को एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का PDF ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, आइए आपको पिछले 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस दिखाते हैं एमपीएन एकेडमी की। 66वीं BPSC प्रीलिम्स की एग्जाम हुई थी। 42 प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में करंट अफेयर्स से संबंधित और 36 प्रश्न टैली हुए हैं। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। 2021 में BPSC का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, तो हमने बिहार SI PT एग्जाम, जो सबसे नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम होता है, उसे कंसीडर किया है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके कुल 36 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और एमपीएन एकेडमी PDF से टैली हुआ है 31। परफॉर्मेंस रहा है 86.11%।
2022 में 3 एग्जाम्स हुए हैं। सबसे पहले 8 मई 2022 को हुआ था 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा, जो कि पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसमें कुल 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे और 26 टैली हुआ है एमपी अनअकैडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.67%। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हुआ है एक सप्ताह के बाद 15 मई 2022 को बीपीएससी सीडीपीओ की पीटी परीक्षा। उसमें कुल 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 टैली हुआ है एमपी अनअकैडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। और 30 सितंबर 2022 को हाल ही में एग्जाम हुआ है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक री परीक्षा 2022। प्रश्न टैली हुआ है 33, पूछे गए थे कुल 39, तो लगभग 85% टैली हुआ है। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न और कहां से टैली हुआ है प्रश्न एमपी अनअकैडमी पीडीएफ से, सभी की जानकारी आपको एमपी अनअकैडमी के इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। उम्मीद है आपने एमपी अनअकैडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया ही होगा, तो उस पर भी ये सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आप एग्जाम्स देने वाले हैं फ्यूचर में बीपीएससी के, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने चाहिए। इससे पता चलेगा कि बीपीएससी में किस प्रकार से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप एमपी अनअकैडमी पीडीएफ का इस्तेमाल इस करंट अफेयर्स सेक्शन को क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या मिलेगा इसमें आपको। तो 68वीं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अलग अलग दिया गया है। साल भर के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। कैसे करेंगे इसे आप, आइए एक एक करके देखते हैं। 4 प्रकार के कंटेंट आपको मिलेंगे। एक तो वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, इसमें कुल 50 पीडीएफ रहेंगे साल भर में। एक पीडीएफ को आपको रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो एमसीक्यूज पोर्शन है उसे रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट्स का अप्रॉक्स समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। थर्ड टाइप का कंटेंट रहेगा बिहार मंथली करंट अफेयर्स। कुल 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, 12 महीने का 12 पीडीएफ, एक यूनियन बजट और एक इकोनॉमिक सर्वे। कुल 30 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में। इस प्रकार से 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर पाएंगे। तो तीनों समय को जोड़ देंगे तो 18 घंटे में आप पूरे साल भर के कंटेंट को सिस्टमेटिकली रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका रिवीजन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने इसमें ऐड किया है इस बार गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज। 12 महीने का 12 टेस्ट होगा मंथ वाइज, उसके बाद 3 महीने के बाद एक टेस्ट होगा। तो इस प्रकार से साल भर में कुल 4 हो जाएंगे ट्राई मंथली टेस्ट। हाफ ईयरली टेस्ट 2 होगा 6 महीने में एक बार, उसके बाद लास्ट में 1 ईयरली टेस्ट। ये ऐप बेस्ड टेस्ट है, आपको रियल एग्जामिनेशन हॉल जैसा अनुभव प्राप्त होगा। आपको तुरंत रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। दोस्तों एमपी अनअकैडमी के करंट अफेयर्स का तो कोई जोड़ मार्केट में है ही नहीं। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इस बार हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको स्टैटिक पोर्शन के कंटेंट मिलेंगे। कुल मिला के 25 टेस्ट सीरीज है इसमें, और एक टेस्ट सीरीज में 120 क्वेश्चंस होंगे। कुल मिलाकर के 3000 सबसे अति महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आइए अब जानते हैं कि ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने एमपी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमपी अनअकैडमी सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से एमपी अनअकैडमी का लोगो दिखेगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी एमपी अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप वहाँ पर चले जाएंगे आप स्टोर सेक्शन में, नीचे स्टोर सेक्शन मिलेगा ऐप के। वहाँ पर जाने के बाद आप कोर्स चुनें। 2 प्रकार के कोर्स उपलब्ध हैं, एक 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स और एक डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है। ध्यान से कोर्स का लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। हिंदी का कोर्स हिंदी में लिखा रहेगा और इंग्लिश का इंग्लिश में। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर पेमेंट का लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। पेमेंट करते ही आपको कंटेंट सेक्शन में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अगरतला। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ मिलकर अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन, जो कि भारत का पहला ऐसा संस्थान है
जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण आदि में मदद करेगा। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया है। यह इंस्टीट्यूट एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chief technologist of NASA? The right answer is option number A. AC चरानिया। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ AC चरानिया को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नया मुख्य प्रौद्योगिकीविद यानी चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है। AC चरानिया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा मुख्यालय में प्रशासक बिल नेल्सन के प्रधान सलाहकार के तौर पर सेवाएं देंगे और प्रौद्योगिकी नीति और कार्यक्रमों पर सलाह देंगे। इन्होंने साथ ही भारतीय अमेरिकी भव्य लाल का स्थान लिया, जो 3 जनवरी 2023 तक कार्यवाहक मुख्य प्रौद्योगिकीविद थीं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है? विच कंट्रीज पासपोर्ट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के पासपोर्ट धारकों को ग्लोबल लेवल पर 193 ग्लोबल डेस्टिनेशन पर फ्री वीजा एंट्री मिली है, जिसके आधार पर जापान के पासपोर्ट को प्रथम स्थान मिला है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। भारत के पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है। भारतीय नागरिक 60 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन अनाउंस्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि मार्च 2023 तक मेघालय की राजधानी शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना डिजिटल इंडिया स्टार्टअप के भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से की जाएगी। किस कंपनी ने भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है? विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IG ड्रोन्स। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्काई वॉक ड्रोन एक बार में 10 किलोग्राम का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है, साथ ही यह लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इस 5G सक्षम ड्रोन को फील्ड में रहने के बजाय सीधे तौर से कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है। अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने जीता है? विच इंडियन स्क्वैश प्लेयर हैज वन द अंडर 19 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजैम को 3-1 से हराकर यह टाइटल अपने नाम किया। ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। ब्रिटिश जूनियर ओपन में यह इनका तीसरा फाइनल था। इस खिताब के साथ यह ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है। इससे पहले जोशना चिनप्पा यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है। विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली डिजिटल पार्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 18 करोड़ है, जिनमें से पद पर कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल नाम से तैयार एक ऐप के माध्यम से आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से बूथ स्तर तक के कार्यकारी सदस्यों तक पहुंच को आसान बनाने के साथ पार्टी के अंदर भी संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पार्टी से संपर्क करने के लिए फ़ोन और SMS की सुविधा वाले इस ऐप के माध्यम से देश में किसी भी राज्य के पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा पर्यटन स्थल बेपोर और कुमारकोम किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द रिसेंटली डिस्कस्ड टूरिस्ट प्लेसेस बेपोर एंड कुमारकोम लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। ये 2 स्थान पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 34
अन्य स्थानों में से एक है। बेपोर का बंदरगाह शहर के रूप में ऐतिहासिक महत्व है। यह अपने बेपोर उरू यानी नाव और समुद्र तट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्वदेश दर्शन योजना, ध्यान में रखिएगा, पहली बार वर्ष 2014-15 में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा थीम आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। स्वदेश दर्शन 2.0 थीम आधारित पर्यटन सर्किट से हटकर गंतव्य पर्यटन को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। वित्तीय समावेशन पर G20 कार्यकारी समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई? इन विच सिटी वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। इसमें विश्व के आमंत्रित अतिथि और विशिष्ट व्यक्ति शामिल हुए। यह बैठक वित्तीय प्रगति और उत्पादकता के लिए वंचित वर्ग के लोगों तक डिजिटल लेन देन का द्वार खोलने के विषय पर चर्चा के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अतिथियों और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि उन्हें राज्य में G20 बैठक आयोजन करने में खुशी महसूस हो रही है। भारत में पहली बार किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों के लिए रोजगार गारंटी श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड का गठन किया है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया विच स्टेट गवर्नमेंट हैज constituted employment guarantee workers welfare fund board for the workers of employment guarantee scheme? The right answer is option number A, केरल। केरल सरकार ने मनरेगा और अय्यंकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए पंजीकृत श्रमिकों हेतु कल्याण कोष बोर्ड शुरू किया है। 60 वर्ष के होने पर इन्हें बोर्ड से मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। मानक के अनुसार कोई भी कार्यकर्ता जिसकी उम्र 18 से 55 वर्ष की है निधि बोर्ड की सदस्यता ले सकता है। उन्हें 55 वर्ष की आयु तक मासिक प्रीमियम राशि 50 रुपये अस्थायी रूप से तय का भुगतान करना होगा और जिन सदस्य ने कम से कम 10 वर्षों तक भुगतान किया है वह पेंशन के लिए पात्र होगा। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा के लिए त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसे अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में एक परीक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। अब इसे सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को उल्लास एवं उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेड 1 समूह के अंतर्गत आता है। किस राज्य में स्थित दीपोर बिल आर्द्र भूमि में पक्षियों की गणना में कुल मिलाकर 96 प्रजातियों के 26,747 पक्षी दर्ज किए गए? अ टोटल ऑफ 26,747 बर्ड्स ऑफ 96 स्पेसीज वर रिकॉर्डेड इन द सेंसस ऑफ बर्ड्स इन दीपोर बिल वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। यह गुवाहाटी शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है तथा ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है। गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग ने दीपोर बिल वेटलैंड में फरवरी 2022 के बाद दूसरी पक्षी प्रजातियों की गणना आयोजित की। यह असम में एकमात्र रामसर साइट है। इसे नवंबर 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। 2022 में इसमें 66 प्रजातियों में 10,289 पक्षी दर्ज किए गए थे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना YPS शुरू करने का फैसला किया है? With which country India has decided to launch Young Professional Scheme YPS together? The right answer is option number A, UK। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत उनके 3000 डिग्री धारक नागरिकों जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है को एक दूसरे के देशों में रहने और कार्य करने हेतु 2 साल की अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन जो कि 2021 में हस्ताक्षरित हुआ था की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी तथा इसे मार्च 2023 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विच सॉन्ग हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नाटू नाटो। निर्देशक SS राजामौली की भारतीय फिल्म RRR के सुपरहिट गीत नाटू नाटू के गीत का संगीत निर्देशन MM किरावनी ने किया है।
गाने के गायक हैं काल भैरवा और राहुल सिंपली गुंज। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया है। छठा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? सिक्स्थ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। प्रवासी सम्मेलन के समापन के साथ ही इंदौर में 11 और 12 जनवरी 2023 को छठा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। शुभारंभ सत्र में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली का संबोधन हुआ। समिट की थीम फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम द्वारा CPCB वायु गुणवत्ता डेटा विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदूषित शहर कौन था? विच वॉज द टॉप polluted city in the year 2022 as per CPCB Air Quality Data Analysis by National Clean Air Program? The right answer is option number A, दिल्ली। दिल्ली 99.7 UG पर मीटर क्यूब की वार्षिक औसत सघनता PM 2.5 के साथ शीर्ष प्रदूषित शहर था। यह वायु के 40 UG पर मीटर क्यूब के CPCB मानक से बहुत अधिक है, लगभग 2.5 गुना। 222 की शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अधिकांश शहर भारत गंगा के मैदान से है। PM 2.5 में देखिए 10 सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर दिल्ली, उसके बाद फरीदाबाद, फिर गाजियाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर, नोएडा, मेरठ, गोविंदगढ़, गया और जोधपुर। और PM 10 पे देखेंगे तो सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, उसके बाद फरीदाबाद, फिर दिल्ली, नोएडा, पटना, मेरठ, मुजफ्फरपुर, दुर्गापुर, जोधपुर एवं औरंगाबाद। 2022 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में देखेंगे तो संयुक्त रूप से ये थे श्रीनगर और कोहिमा। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य एक वन्यजीव अभयारण्य और मुहाना है जो आंध्र प्रदेश भारत में काकीनाडा के पास स्थित है। यह भारत में मैंग्रोव वनों का दूसरा सबसे बड़ा खंड है जिसमें 24 मैंग्रोव पेड़ प्रजातियां हैं और 120 से अधिक पक्षी प्रजातियां हैं। न्यूज़ में क्यों है? अभी हाल ही में शुरू की गई एशियाई जल पक्षी गणना 2023 के लिए अनुशासित अवधि 7 से 22 जनवरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में गोदावरी का मुहाना भारतीय स्कीमर के लिए एक प्रमुख एवं सुरक्षित निवास स्थान बन गया है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में लगभग 250 भारतीय स्कीमर्स देखे गए हैं। इसका एक अन्य सामान्य नाम है इंडियन सीजर्स बिल। ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आशीष चांदोरकर और सूरज सुधीर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक देश की टीकाकरण संबंधी सफलता की कहानी एवं नए भारत के इतिहास का परिचायक होने के साथ ही देश की ताकत और क्षमता को प्रदर्शित करती है। किस वाद्य यंत्र से संबद्ध प्रसिद्ध ब्रिटिश व्यक्ति जेफ बेक का निधन हाल ही में हो गया है? जेफ बेक, a famous British personality associated with which musical instrument has passed away recently? The right answer is option number C, गिटार। इनकी कला का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इनकी उंगलियां और अंगूठे का इंश्योरेंस था और इस इंश्योरेंस की वैल्यू 7 मिलियन पाउंड थी। इनका पूरा नाम जेफरी अर्नोल्ड बेक था। इन्होंने प्रसिद्ध रॉक बैंड यार्डबर्ड्स के साथ भी परफॉर्म किया था। आवासीय खपत के लिए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने वाली देश की पहली हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए मुंबई की विवरिया कॉन्डोमिनियम के साथ किस कंपनी ने एक समझौता किया है? विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मुंबई's विवरिया कॉन्डोमिनियम टू बिकम द इंडियाज फर्स्ट हाउसिंग सोसाइटी टू ऑपरेट ए कैप्टिव सोलर एनर्जी प्लांट फॉर रेजिडेंशियल कंजम्पशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। टाटा पावर की सहायक कंपनी द्वारा महाराष्ट्र के हिमायतनगर में 3.125 मेगावाट की सौर सुविधा का निर्माण किया जाएगा। यह वर्तमान लागत से 40% कम पर हरित बिजली यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति करेगा। किस राज्य के ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट को
दूसरे प्रमुख सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी गई है। विच स्टेट्स ईयर ऑफ इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल एट द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसे थ्रूपुट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEज श्रेणी के लिए चुना गया है। केरल सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1 लाख फर्म बनाने के लक्ष्य के साथ यह पहल शुरू की थी, जिसे 8 महीनों में ही पूरा कर लिया गया है। 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वॉज द 83rd ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 जनवरी को जयपुर में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह सम्मेलन भारत के विधायी निकायों की सर्वोच्च संस्था है, जिसने 2021 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। इस दौरान 2021 में शिमला में आयोजित 82वें सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन भी 1921 में शिमला में ही आयोजित हुआ था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सुरिंदर चावला। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने यह नियुक्ति की है। चावला की नियुक्ति 3 साल के कार्यकाल के लिए की गई है। चावला ने HDFC बैंक में प्रमुख वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर लगभग 12 वर्ष बिताए हैं। साथ ही वह RBL बैंक के साथ भी जुड़े थे। पेटीएम की स्थापना 2000 ईस्वी में विजय शेखर शर्मा ने की थी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन कैटेगरी एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ई-नाम। ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कृषि मंडियों यानी APMC को एकीकृत करने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड तो ई-नाम को मिला है, गोल्ड अवार्ड मिला है ई-पासपोर्ट को, सिल्वर अवार्ड मिला है जजमेंट सर्च पोर्टल को। डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्लेटिनम अवार्ड मिला है माइन मित्र को, जो कि उत्तर प्रदेश की है। गोल्ड अवार्ड मिला है ई-आबकारी को, ओडिशा की, और सिल्वर अवार्ड मिला है इन्वेस्ट पंजाब। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास की शुरुआत कहाँ से की गई है? वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को वर्चुअली रवाना किया। रिवर क्रूज MV गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। 51 दिनों में यह 3200 किलोमीटर नदी मार्ग और 27 नदी प्रणालियों को पार करके यह क्रूज भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते 1 मार्च 2023 को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। जहाज पर 36 पर्यटकों की क्षमता के साथ MV गंगा विलास में 3 डेक और 18 स्वीट हैं। अपनी पहली यात्रा के लिए स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों ने पूरी यात्रा के लिए साइन अप किया है। यह क्रूज बिहार के उन 13 जिलों की यात्रा करेगा जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।